हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएससी ट्रेडर में। तो आइए वीकली मार्केट अपडेट शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम हफ्ते में एक बार मार्केट का जो फुल एनालिसिस करते हैं, पूरी मार्केट को देखते हैं। जैसे वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं, पहले अमेरिका की जो मेन मार्केट है डाउ जोन्स, उसको देखते हैं। और उसके बाद जो हमारा दूसरी कंट्रियों का मार्केट है, फ्रांस, जापान, जर्मनी, यूके और यूरोपियन कंट्रीज, उस मार्केट को देखते हैं। और कमोडिटी को देखते हैं, गोल्ड, सिल्वर वगैरह। और फिर हमारा जो मेन मार्केट है निफ्टी और प्राइमरी सेक्टर है बैंक निफ्टी, उसको देखते हैं। और फिर उसके बाद जो सेक्टर हैं, सेक्टर्स को देखते हैं। तो आइए, वीडियो थोड़ी लंबी होती है भाई, इतना एनालिसिस पूरी वर्ल्ड मार्केट का करना है तो आधा घंटा तो नॉर्मल है। 40-45 मिनट भी जो कई बार जो लग जाते हैं। तो आइए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जो है कमोडिटी देख लेते हैं, क्योंकि कमोडिटी का चार्ट अब जैसे मैंने स्क्रीन ओपन किया तो मेरे सामने आ गया है। तो सिल्वर का देखते हैं, सिल्वर क्या कहता है भाई। तो सिल्वर का जो चार्ट है गाइज, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम हाई पे है, बहुत अच्छा है, गुड मान सकता हूँ। इसमें मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली में इसको देखूं तो भी अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, अच्छा ब्रेकआउट है, काफ़ी स्ट्रांग है। अगर डेली में इसको देखूं तो भाई तो भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया चार्ट मुझे जो है दिख रहा है सिल्वर का। जिसने कमोडिटी में ट्रेड करना है, ये अच्छा है। मैंने पिछली वीडियो में मैं शायद बताया था मुझे प्रॉपर तो याद नहीं है कि सिल्वर में और गोल्ड में जो है अच्छा मूवमेंट चल रहा है। और गोल्ड को देखते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली की एक कैंडल है। गोल्ड का चार्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मूव कर रहा है डेली में। और वीकली में देख लेते हैं, वीकली में भी वेरी गुड, बहुत अच्छा स्ट्रांग है। नीचे वॉल्यूम का सपोर्ट हो रहा है। किसी भी चीज़ का प्राइस भाव ऊपर जाना वो अलग बात है, लेकिन नीचे सपोर्ट जो वॉल्यूम हो, ये जो कैंडल नीचे है ना, मैं एरो मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आए। ये वाला कर देता हूँ। तो क्या भाई, लग गया। जो जहाँ मैंने एरो मार्क किया ना, इसके नीचे जो कैंडल है ग्रीन वाली, हरे रंग की, तो इसमें जो लंबाई है ना, इसका मतलब ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा लोगों ने खरीदा है, इसमें स्ट्रेंथ है, ये सपोर्ट है, ये अच्छी बात है। तो चलिए ये वीकली है और मैं डेली में आपको दिखा देता हूँ। डेली में तो देख लिया था, हाँ। तो मंथली में ब्यूटीफुल, वंडरफुल, बहुत अच्छा है भाई, बहुत सुंदर है भाई। कुछ लोग कहेंगे ब्यूटीफुल बोल दिया, वंडरफुल बोल दिया, अब सुंदर कहने की क्या ज़रूरत है भाई। भाई देखिए, कुछ लोग हिंदी को अच्छी तरह समझते हैं, कुछ लोग इंग्लिश को समझते हैं। कईयों को हिंदी में सुंदर समझ नहीं आता, बाकी बात तो आ जाती है। आजकल लोग पढ़े लिखे हैं तो स्कूलों में इंग्लिश ज़्यादा पढ़ाई जाती है, ज़्यादा बोली जाती है। तो कुछ वर्ड, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, किसी को हिंदी में समझ नहीं आते भाई क्या है, किसी को इंग्लिश में समझ नहीं आते। तो हमारा चैनल मेन जो हिंदी के लिए है, हम हिंदी बोलते हैं, तो कुछ कुछ हम इसमें इंग्लिश भी ऐड कर देते हैं आप सभी की सुविधा के लिए। तो ये गोल्ड का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम का, ये मंथली की एक कैंडल है, मंथली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है।
बहुत अच्छा है भाई, ब्यूटीफुल है, ऑल टाइम हाई पे है। इसमें डिप मिले तो आप लोग चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। तो कॉपर का देख लेते हैं भाई, कॉपर क्या कहता है। कॉपर तो देख लेते हैं क्या कहता है भाई। कॉपर का फ्यूचर का चार्ट ये रहा, मंथली में साइडवेज है जी, उतना स्ट्रांग नहीं है जितने सिल्वर और गोल्ड है ना, कॉपर उतना स्ट्रांग नहीं है, कॉपर में ट्रेड नहीं है। ये थोड़ा बुलिश हो रहा है लेकिन उतना नहीं है जितना स्ट्रांग गोल्ड और सिल्वर है, ब्यूटीफुल है। और क्रूड ऑयल देख लेते हैं, ब्रेंट क्रूड और कच्चा तेल जो हम खरीदते हैं दूसरे मुल्कों से, पूरी दुनिया खरीदती है, कुछ कंट्री में इसके भंडार हैं, रूस के पास बहुत बड़ा भंडार है, तो वही उसकी पावर है कि भाई इतना तेल उसका बिकता है, लोग खरीदते हैं तो उसके पास इतना पैसा आता है। तो क्रूड ऑयल जो है वो ठीक ठाक है, ज़्यादा बुलिश भी नहीं है, बीर्स भी नहीं है, ये मार्केट के लिए अच्छा साइन है। क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल ऊपर नीचे होता है ना, अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट क्रैश होने की संभावना है, मार्केट नीचे जाने की संभावना है, अनसर्टेनिटी जो बढ़ जाती है, मार्केट में उथल पुथल होता है। क्रूड ऑयल ऐसे साइड में चलता रहे तो मार्केट के लिए एक अच्छा साइन माना जाता है। तो आगे आइए भाई, वर्ल्ड मार्केट की बात करते हैं। जे यूएसडी INR करेंसी का चार्ट है, डॉलर का चार्ट है अमेरिका का, ये काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसमें कोई ट्रेड वीकली में देख लेते हैं, अगर हो शायद थोड़ा बहुत मिल सकता है। डेली में भी अच्छा लग रहा है, यस डेली में भी अच्छा है। इसमें एक कैंडल और रेड बने फिर ग्रीन बने तो उसमें ट्रेड बन सकता है, अगर किसी ने करेंसी में करना। मार्केट के लिए ये ठीक ठाक है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, टिका रहे ये भी तो मार्केट के, इंडियन मार्केट के लिए अच्छा रहता है। तो टेस्ला का देख लेते हैं भाई, क्योंकि ये बार बार कंपनी है एलोन मस्क की, तो ये काफ़ी मार्केट को प्रभावित करता है और ख़ास तौर पर IT सेक्टर को। तो वीकली मंथली में ये अच्छा दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग है। IT सेक्टर में इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे IT सेक्टर में है। वर्ल्ड मार्केट में नैस्डैक भी इसको सपोर्ट कर रहा लगता है, देख लेंगे। SP 500 को देखते हैं, जे मार्केट भी ओके है, ऑल टाइम हाई पे है। और क्या चाहिए भाई। रसेल ये भी USA का एक इंडेक्स है भाई, तो ये क्या है, ओके वैसे है। तो जे भी ऑल टाइम हाई पे है, जे भी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा रेजिस्टेंस पे है लेकिन इतना कोई वीर्ष नहीं है, ठीक है, इसको हम प्लस मान सकते हैं। तो नेस्डैक देख लेते हैं। नेस्डैक में क्या है भाई, थोड़ी प्रॉब्लम आई हुई है मंथली में, ये 2 मंथ से नीचे को जा रहा है, और वीकली में साइडवेज है, और डेली में वीर्ष है। हाँ IT सेक्टर में प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है, इसको दिक्कत आ रही है, तो इसको छोड़ें। मेटा जी फेसबुक का स्टॉक है भाई, USA मार्केट का। हाँ IT सेक्टर को प्रॉब्लम है तो फेसबुक तो भाई गिरेगा ही गिरेगा, गिर रहा है। डेली में वीकली में भी इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, बाप रे, काफ़ी वीरशित खा रहा है, वीर संग्लापिंग कैंडल बनी है। तो मंथली में भी ये वीक दिखाई दे रहा है। ये रेड कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल है लेकिन इसको ग्रीन नहीं मानेंगे, इसको मेंस कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऊपर से दबाव है इस पर। तो चलिए छोड़ देते हैं और आगे गूगल को देख लेते हैं भाई। गूगल तो बहुत यूज होता है, गूगल तो सभी यूज करते हैं, पूरा दिन पूरी रात चलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है। गूगल का जो है बहुत स्ट्रांग है भाई, बहुत स्ट्रांग है, वीकली में ठीक है, डेली में भी स्ट्रांग है, अच्छा है। तो नेस्डैक का दूसरा चार्ट देखते हैं, जो असली नेस्डैक है, वो नेस्डैक का एक और चार्ट था,
ये वाला रियल चार्ट है, इसमें देखते हैं डेली में ठीक ठाक है, बुलिश है, जहाँ से सपोर्ट ले सकता है अच्छी बात है, क्योंकि मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है। और मोमेंटम इंडिकेटर जो है RSI 60 के ऊपर सपोर्ट ले रही है, जहाँ से एक बाउंस बैक मिलना चाहिए। वीकली में भी अच्छा है, और सॉरी मंथली में क्या कहता है भाई, मंथली में भी अच्छा है, कैंडल अच्छी बनी है, नीचे वॉल्यूम अच्छा है, ऑटो कर देता हूँ, हाँ काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो चलिए डाउ जोन्स की बात करते हैं, जो अमेरिका का मेन मार्केट है और पूरे वर्ल्ड का मार्केट इसको कह सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के मार्केट इसके हिसाब से ऊपर नीचे हो जाते हैं, हिले जाते हैं। इसका प्रेशर बहुत, इसका इम्पैक्ट जो है बहुत पड़ता है पूरे वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंजों पर जब डाउ जोन्स ऊपर नीचे होता है। तो इसको देखते हैं भाई, मंथली में तो ये स्ट्रॉन्ग है, ऑल टाइम हाई पे है, अच्छी बात है। और वीकली में भी स्ट्रॉन्ग है। तो डेली में भी भाई ये प्लस है, स्ट्रॉन्ग है, इसको मान सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट के हिसाब से कोई दिक्कत मार्केट में अभी तक नहीं है भाई। तो अमेजोन को काफ़ी लोग यूज करते हैं, अमेजोन को देख लेते हैं, इसका मंथली देख लेते हैं भाई। हाँ, इसमें थोड़ी जो दिक्कत है मंथली में, इसमें दिक्कत है, अमेजोन उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है। तो ये डॉलर इंडेक्स ये भी वर्ल्ड मार्केट को और हमारी इंडियन मार्केट को, निफ्टी 50 को काफ़ी प्रभावित करता है। तो इसको देख लें भाई, ये वीकली की कैंडल है, इसको मंथली करते हैं पहले। हाँ जी, डॉलर इंडेक्स जो है वो ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसके हिसाब से हमारा मार्केट स्टेबल होना चाहिए। एप्पल को देख लेते हैं भाई, एप्पल का आईफोन तो सभी लोग यूज करते हैं। तो आइए, वैसे मैं आईफोन को अच्छा नहीं मानता, मेरे यूज का नहीं है, लेकिन कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। तो एप्पल का स्टॉक भी अच्छा होना चाहिए। और जी, ये अच्छा है, चार्ट मेरे हिसाब से एप्पल का अच्छा है, जो USA में लिस्टेड है, किसी ने इसको स्टॉक में लेना हो, क्योंकि आप लोग एप्पल का फ़ोन तो ले लेते हो भाई, और 5 साल बाद वो कचरा हो जाता है, इवन आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर वो डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। अगर स्टॉक लें 2 साल में 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, यही तो माइंडसेट है मार्केट में भाई, तभी तो इन्वेस्टर लोग पैसा बनाते हैं। कोई इसका फ़ोन लेता है तो कोई इसका स्टॉक लेता है, जितने पैसों का आप फ़ोन लेते हैं उतने पैसों का आप स्टॉक लीजिए। अगर आपको एप्पल इतना अच्छा लगता है, एप्पल कंपनी बहुत अच्छी लगती है, ग्रो करेगी तो आपका पैसा बढ़ेगा, आप उसके साथ बिजनेस करिए। लेकिन आप उपभोक्ता हैं, खपतकार हैं आप बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते। आपको लगता है एप्पल का फ़ोन अच्छा है तो एप्पल कंपनी ग्रो करेगी, उसका बिजनेस बढ़ेगा, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो चलो खैर छोड़िए, मैं तो चार्ट की बात कर रहा हूँ। चार्ट जो है मंथली टाइम फ्रेम में इसका बहुत अच्छा है, और वीकली में बहुत अच्छा है, इसको ब्रेकआउट आ रहा है, काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। डेली में भी बहुत अच्छा है। तो भाई जिसने इसमें ट्रेड लेना हो ले सकता है, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। तो आइए कुछ और कंट्री का जो देख लेते हैं मार्केट कैसा है। अब तक जो हमने देखा, वर्ल्ड मार्केट देखा, कमोडिटी देखा, थोड़ी करेंसी देखी, उस हिसाब से मार्केट ठीक ठाक है, कोई घबराने की बात लग नहीं रही है। 1-2 दिन गिर जाता है बाजार भाई, वो तो गिरता है, हमारा बाजार कई दिन गिरा है, तो वो तो मार्केट का नेचर है, ऊपर जाता है गिरता है, क्योंकि मार्केट एक नेचर है भाई। तो नेचर में, कुदरत में चीज़ें ऊपर जाती हैं, नीचे भी आती हैं, सीधी ऊपर कभी नहीं जाती।
जहाज एरोप्लेन भी उड़ते हैं ना, ऊपर नीचे होकर ऊपर चढ़ते हैं भाई, सीधे नहीं जाते, उसको भी टेढ़ा सीधा होना, उल्टा सीधा होना पड़ता है तभी ऊपर जाते हैं। तो इसलिए ये मार्केट कुछ नीचे आई है, बहुत लोग घबरा रहे हैं। हम तो गिरती मार्केट में भी पैसा बनाते हैं, जितनी नीचे जाती है हम शॉर्ट करते हैं। हर किसी को शॉर्ट करना नहीं आता, क्योंकि शॉर्ट करना एक कला है, एक स्किल है, हर किसी के पास नहीं। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मार्केट में बाय करना जानते हैं, लॉन्ग करना जानते हैं, एक साइड ही मार्केट को ट्रेड करते हैं। मार्केट को दूसरी साइड उनको पता नहीं है कि भाई मार्केट दूसरी साइड से भी ट्रेड किया जाता है। ऊपर से नीचे आए तो आप पहले शॉर्ट कर सकते हैं। किसी और बिजनेस में जी आपको सुविधा नहीं है कि पहले बेचो बाद में खरीदो, लेकिन स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस है, जिसको समझ है, जिसके पास सिस्टम है, स्ट्रेटजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, माइंडसेट है और एक्सपीरियंस है, वो लोग जानते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में एक सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा लाभ हमको क्या होता है कि पहले बेच सकते हैं। मार्केट गिरेगा तो बाद में खरीदें भाई, आपका प्रॉफिट बनेगा। तो चलिए कुछ कंट्री की मार्केट हम देख लेते हैं। निक्केई, ये जापान का मार्केट है भाई। चलो इसको मंथली कैंडल में देखते हैं। मंथली कैंडल में मुझे अच्छा लग रहा है, ऑल टाइम हाई पे है भाई। जापान का मार्केट एकदम परफेक्ट है। वीकली कैंडल में अच्छा है, डेली में भी अच्छा है। जहाँ तक आ सकता है, नीचे सपोर्ट है 20 मूविंग एवरेज की और RSI 60 की सपोर्ट है। हैंग सेंग देख लेते हैं, हांगकांग का मार्केट। चलिए हम मंथली में ही देखते हैं। ठीक है भाई, ऑल टाइम हाई तो नहीं है ये, लेकिन अब ये ऊपर जा रहा है, बुलिश है, कोई बीर्स नहीं है इसमें, वीक सैंड नहीं है। तो चाइना को भी देख लेते हैं। चाइना का मार्केट ऑल टाइम हाई तो नहीं है भाई, बट मार्केट बीर्स नहीं है, ये ऊपर जा रहा है, इतने महीनों से जा रहा है। इसमें काफ़ी जो स्ट्रेंथ था वही आ रही है। तो यूके 100 देख लेते हैं। यूके 100 भी भाई एकदम सही है, परफेक्ट है, चल रहा है। जो एरो मार्क किया हुआ है, देखिए एरो के हिसाब से ऊपर ही आ रहा है। ये मंथली है, ऐसा नहीं कि बीच में नीचे नहीं आया। देखिए ये वीकली का रेड कैंडल आ रहा है, डेली में और भी रेड कैंडल दिखेंगे आपको। जी देखिए अब ये डेली में आया, कितना कितना नीचे है, फिर ऊपर जाए, नीचे जाए, फिर ऊपर जा रहा है। मंथली में देखेंगे तो आपको लगेगा भाई ये सीधा ही ऊपर जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा भाई। चलो ये स्ट्रांग है भाई, स्ट्रांग है। और यूरो स्टॉक्स, इसको देख लेते हैं मंथली में। जी भी स्ट्रांग है भाई, ऑल टाइम हाई के पास है, कोई वीर सैंड नहीं है, मार्केट ओके है। तो ये सेल ये थोड़ा साइडवेज है। ओस्पी ये कोरिया का है, ये भी ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है भाई, काफ़ी स्ट्रांग है। इसको वीकली में देखें और डेली में देखें, ठीक ठाक है, मार्केट स्ट्रांग है, अच्छा है। तो रशिया का मार्केट थोड़ा डाउन है, वॉर वगैरह के इशू आ रहे हैं, जंग लगी रहती है, तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगा। ये रहा फटसी, फटसी यूके 100 फटसी भाई स्ट्रांग हो रहा है, बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, मंथली में हो रहा है, तो ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस पे है, लेकिन इतना कोई ज़्यादा इसमें बीर्स नहीं। इसको प्लस मानता हूँ मैं, स्ट्रांग है भाई मेरे हिसाब से। डैक्स ये जर्मनी का है, जर्मनी का मार्केट है भाई। मंथली कैंडल में देखिए जर्मनी का मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज हैं, हमारे जो आले दुआले मुल्क हैं, गुआंढी देश हैं, हमारे गुआंढी कंट्री हैं, तो भाई जापान, जर्मनी ये स्ट्रांग है, कोई वीकनेस नहीं है, सीधे जा रहे हैं ऊपर।
तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। वीकली में थोड़ा साइडवेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका जो है वो ऊपर है। CAC ये शायद मेरे हिसाब से फ्रांस का इंडेक्स है। तो इसमें क्या है भाई, तो ये भी ठीक है, कोई इतना वीर्स नहीं है, इतना वीर्स तो है नहीं है। साइडवेज है वो अलग बात है, लेकिन चल रहा है। तो ये साइडवेज है, वीर्स नहीं है। तो वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से क्या हुआ, हमको पता चल गया भाई कि मार्केट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, वर्ल्ड मार्केट में सही है, कमोडिटी सही है, करेंसी सही चल रहा है, और कंट्री के जो अपने हैं और इंडेक्स हैं वो भी ठीक चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। और चलिए अब हम निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं भाई। क्या हो गया भाई, कहाँ गया, ओ सॉरी, ये वाला खुल गया। ओके, तो निफ्टी का मार्केट इसमें देख लेते हैं, चलेगा चलेगा। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है भाई, ये मंथली कैंडल है। तो इसमें क्या है भाई, वो RSI वगैरह नहीं आ रहे हैं इसमें, क्या बात है, क्या बात है। टेम्पलेट खोलता हूँ मैं, देखता हूँ क्या करता है ये। आ गया भाई, आ गया। बोले जा भाई, कितना समय लेगा, ये लोडिंग हो रहा है, तो छोड़ दें इसको। मैं जाता था इसमें अच्छा हो जाता। चलो हम देखते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर पे देखते हैं, अगर अच्छा हो जाए तो। ये तो लोडिंग हो रहा है, हो गया भाई लोडिंग, हो गया हो गया हो गया हो गया। तो छोड़िए, मंथली में देखूं करके इसको, हो जा भाई, हो गया है हो गया है हो गया है। तो पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जो लाइन लगी हुई है। ये इसलिए है क्योंकि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसका एनालिसिस अच्छे से करना पड़ेगा। हाँ तो भाई देखिए, जो निफ्टी 50 का चार्ट है ये मंथली है। मंथली के हिसाब से तो जो मार्केट है ऊपर ही जा रहा है भाई, ऊपर ही जा रहा है। थोड़ा ऑल टाइम हाई से रेसिस्टेंस ले रहा है, लेकिन नीचे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। वीर्स क्या है, पहले एक महीने की कैंडल रेड थी, और जे वाली कैंडल जो रेड बनी, अब ये ग्रीन है। थोड़े दिन, महीना पूरा होने में बाकी बचे हैं, बट लेकिन क्या है कि इसके ऊपर शेडो है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है। और सपोर्ट क्या है, 20 मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, RSI 60 की सपोर्ट है मंथली में। तो इसको अब वीकली में जाकर देखना पड़ेगा भाई, कि वीकली में ये क्या कर रहा है। वीकली में ये साइडवेज है, क्यों, क्योंकि जिसके रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी है, बहुत बड़ी बनी है भाई। अब रेड कैंडल बनी है और 20 को ब्रीच कर दिया है, जो सपोर्ट था उसको तोड़ दिया है उसने, और RSI 60 से रेसिस्टेंस लेकर साइडवेज हो गया है। तो अभी क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा। मंथली में सपोर्ट पे है, वीकली में साइडवेज है। अब डेली जो शॉर्ट टर्म में हम उसमें देखते हैं भाई, उसमें तो ये देखें तो डर लगता है पहले तो, अरे भाई क्या बताएंगे, क्या देखेंगे। चलो मैं जो अरे भाई
कैंडल लाइन लगाऊं पहले तो ये लग गई। अगर आप इसके हिसाब से देखें जो हमने लैंड मार्क की है तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन से मार्केट एन ए सिंगल रो नीचे ही जा रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है। मंथली में स्ट्रांग था, सपोर्ट पे था, वीकली में साइडवेज था, लेकिन डेली में आकर ये वीरिश हो गया है। डेली में आकर ये वीरिश हो गया है। तो डेली में देखें कोई सपोर्ट जहां पर है, सपोर्ट थोड़ी है, जहां पर गैप था लेकिन गैप को इसने फिल कर दिया है। सपोर्ट ले सकता है, कुछ क्लैरिटी नहीं है भाई। इसको आवरली में देखते हैं क्या है। आवरली में भी भाई वही बात है, कोई क्लैरिटी नहीं है लॉन्ग ट्रेड की। अब शॉर्ट कितने दिन से जा रहा है वो और जाएगा, वो क्लैरिटी नहीं है। जहां पर एक सपोर्ट है संभल सकता है तो इसको और नीचे जाकर देखें 15 मिनट में शायद कोई ट्रेड कोई मिल जाए। तो 15 मिनट में भी कोई जो ट्रेड तो नहीं है। एक चीज है जो RSI है उसमें थोड़ा डाइवर्जन आया है 15 मिनट में, तो हो सकता है कि मंडे को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बाउंस बैक 100 पॉइंट का मिल जाए। अब 24,600 पर है, हो सकता है 24,700 पर चला जाए, क्योंकि जहां तक आ सकता है मूविंग एवरेज के पास और वहां से फिर गिर सकता है। तो निफ्टी में कुछ क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट क्या करेगा। तो चलिए भाई बैंक निफ्टी को देखते हैं कि ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। ये मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है, मंथली की। तो पहले एक महीना जुलाई का, फिर अगस्त का रेड कैंडल बनी। अब ये सितंबर महीना पूरा होने को आया है, 1-2 दिन बाकी हैं, बट इसमें भी इसको हम मैंस मानेंगे, वीक मानेंगे, इसको रेड मानेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर गया, ऊपर टिका नहीं, फिर से नीचे आ गया। ये नाम का ही ग्रीन दिख रहा है मेरे को, ये ग्रीन नहीं है, मैं इसको रेड मानूंगा। तो सपोर्ट है, मूविंग एवरेज की सपोर्ट नीचे है और 60 की सपोर्ट जो है वो भी ले रहा है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें कोई दिख नहीं रही। तो वीकली में चलें, वीकली में क्लियर कट साइडवेज है। पहले जे वाली कैंडल थी 25 अगस्त की कैंडल थी, रेड कैंडल। 3 दिन थे, थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, अब ये जोर से नीचे आया, जोर से नीचे आया। इसको बोलते हैं लाउड मूव। और इसमें जो वीक साइन क्या है वो है वॉल्यूम। मैं फिर से एरो मार्क कर देता हूं वॉल्यूम पे। ये देखिए जहां मैंने जो एरो मार्क किया इसके नीचे देखिए, ये जो कैंडल है ना, जे वाली जो एरो के नीचे है, ये वॉल्यूम की है। ये गिनती है उन लोगों की, उन शेयरों की जो बेचे गए हैं, और पिछले 3 दिन में जितनी वॉल्यूम आई थी उससे ऊपर है, और कैंडल 2 कैंडलों को खा गया है। तो निफ्टी में इसको, बैंक निफ्टी में इसको वीक मान सकते हैं। मैं इसमें बाय ट्रेड नहीं लूंगा। डेली के हिसाब से भी कोई जो है लॉन्ग ट्रेड नहीं बन रहा है, लॉन्ग ट्रेड नहीं बन रहा है, अभी नहीं बन रहा है। मंडे को कुछ मार्केट स्ट्रेंथ दिखाएगा, उसके बाद पता चलेगा क्या करेगा। तो नीचे सपोर्ट जो 200 मूविंग एवरेज है, 200 दिनों की सपोर्ट है, वो काफ़ी नीचे है। तो उसके लिए तो अभी 500 पॉइंट और गिरेगा, फिर सपोर्ट आएगी भाई। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज के हिसाब से 28 तारीख को कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, अभी बाद में पता चलेगा। आवरली में देख लेते हैं, इंट्राडे में कुछ नहीं है।
15 मिनट में भी भाई कुछ ट्रेड है नहीं है। अब मार्केट खुलने के बाद ही कोई ट्रेड बन पाएगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है मेरे दोस्त। उसके बाद दूसरे सेक्टर देख लेते हैं हम, जैसे निफ्टी फाइनेंस मार्केट हमारा। तो मंथली में जाऊं तो ये भी बैंक निफ्टी की तरह थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। इसमें भी कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी कंपेयर टू ये स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी के मुकाबले भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन कुछ इतना खास नहीं है। चलो इसका तीनों टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वीकली में साइडवेज है भाई, कैंडल का डार्क क्लाउड मूव है भाई, काफ़ी बियर है, डरावना है यार। मार्केट में कुछ मिल नहीं रहा। आप बोलेंगे सर इतनी वीडियो बना दी, ट्रेड कोई मिल नहीं रहा। भाई ट्रेड मार्केट ने देना है, मैं आपको ट्रेड नहीं दे सकता। जब मार्केट ट्रेड देगी तब ही ट्रेड लेंगे। यही तो मार्केट में कामयाबी का राज है, पेशेंस। जब ट्रेड नहीं, आप शांति से बैठ जाएं, ट्रेड मिले तो अच्छे से ट्रेड करें। यही तो बढ़िया ट्रेडर का एक सीक्रेट होता है, उसकी कामयाबी का राज होता है। यही तो आधारशिला है जिस पर लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं। यही तो मार्केट की कुंजी है भाई, ये की है, की मास्टर की है मार्केट की, पेशेंस। जो लोग बैठ नहीं सकते ना, ट्रेड मिल नहीं रहा, धक्के से ट्रेड लेते हैं, धक्के से, तो वो लोग लॉस करते हैं भाई। ट्रेड आए तभी लो, कॉन्फिडेंस से लो। इफ डाउट गेट आउट, ये इंग्लिश में एक कहावत है, इफ डाउट गेट आउट। आपको शक है तो जाने दो। अरे भाई बहुत गाड़ियां आएंगी, बहुत ट्रेड आएंगे, क्या हुआ एक दो दिन ट्रेड नहीं मिला। कोई भी बिजनेस है उसमें हर समय पैसा नहीं बनता। हर बिजनेस का अलग अलग समय होता है, सीजन होता है, तो पैसा बनता है। कोई सीजन सर्दी में चलता है, कोई बिजनेस गर्मी में चलता है, तभी उसकी बिक्री बढ़ती है भाई। कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो ब्याह शादियों के सीजन में बढ़ते हैं। तो अलग अलग सीजन होते हैं, अलग अलग शेयर्स के, इंडेक्स के। तो कोई भी बिजनेस है भाई हर समय नहीं चलता है। तो खैर छोड़िए, ये बातें लग रही हैं, हम चार्ट टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। साइकोलॉजी एक दूसरा पक्का है, इसमें दूसरी साइड है। तो मैं थोड़े थोड़े हिंट आपको देता रहता हूँ। ये गोल्डन नेगेट हैं जो मैं बीच बीच में बोलता हूँ भाई, ये गोल्डन नेगेट हैं। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको मार्केट की कोई जो है ना पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। पेड कोर्सों में यही बताया जाएगा जो मैं बीच बीच में आपको बता देता हूँ। फ्री में बोल देता हूँ तो शायद आपको लगता है कि ये तो भाई ऐसे जनरल नॉलेज की बातें हैं, इससे क्या है। ये भाई जनरल नॉलेज की बातें नहीं, ये बिजनेस की बातें हैं। तो खैर छोड़िए, आइए चार्ट पे ध्यान दीजिए। जो निफ्टी फाइनेंस का चार्ट वो भी वीक है, उसमें भी कोई ट्रेड क्लियर नहीं है। तो आगे हम सेक्टर देख लेते हैं भाई, सेक्टर देख लेते हैं। ये कौन सा सेक्टर है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो चलिए पहले वीकली में चलते हैं। इस चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल चार्ट, तो इसमें भाई ये देखिए, पहले तो प्राइस देखिए, प्राइस पैटर्न साइडवेज है, मोमेंटम इंडिकेटर साइडवेज है, और वीकली में साइडवेज है। डार्क क्लाउड, लाउड मूव आ रहा है भाई, डार्क क्लाउड कवर धड़ाम से गिरा है, धड़ाम से। अब टैरिफ की वजह है, कुछ और वजह है। डेली से देखिए, ये तो 15 दिन से गिरा है भाई। एक दिन ग्रीन कैंडल थोड़ा सा बना था। ये देखिए क्या हाल है इसका, रेड 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 रेड, लालो लाल मार्केट हुआ पड़ा है इसका। तो चलो और सेक्टर देखते हैं।
मंथली में चले, प्राइवेट बैंक्स ऑटो कर देते हैं इसको। मंथली के हिसाब से भी थोड़ा ये वीक है। बैंक निफ्टी जब वीक है तो वही प्राइवेट बैंक हो, पीएसयू बैंक हो, वीकनेस तो उनमें होगी। शॉर्ट ट्रेड में है, जिनको आता है ना शॉर्ट करना, पहले सेल करना, या ऑप्शन में पुट बाई करना, या फ्यूचर में सेल करना। इक्विटी में आप जो नॉर्मल शेयर स्टॉक लेते हैं उसमें नहीं कर सकते, ये फ्यूचर में या ऑप्शन में जाना पड़ेगा शॉर्ट के लिए, सेल के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम है भाई, प्राइवेट बैंक्स का जो इंडेक्स है वो वीक है मेरे हिसाब से। मिड कैप निफ्टी का तो वीक है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो और क्या है, निफ्टी ग्रोथ सेक्टर ये भी साइडवेज है। निफ्टी सीपीएससी पब्लिक सेक्टर इंडेक्स का ही एक दूसरा है, तो ये भी ऑल टाइम हाई के नीचे है, इसको भी छोड़ ही देते हैं भाई। निफ्टी स्मॉल कैप ये भी इतने स्ट्रांग नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। निफ्टी सर्विस सेक्टर, इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। वीकली में क्या कहता है, डार्क क्लाउड कवर है भाई। डेली में भाई बुरा हाल है भाई, मार्केट का ट्रेड है नहीं है। तो आगे चलें, निफ्टी रियल्टी ये तो बहुत ज़्यादा वीक है, इसमें बाय नहीं करेंगे। हाँ, इसमें सेल ट्रेड मिल सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो पीएसयू बैंक ये कुछ अच्छा लग रहा है मेरे को, प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले जो सरकारी बैंकों में थोड़ी स्ट्रेंथ है भाई, प्राइवेट बैंक्स बहुत वीक हैं। तो वीकली में भी वीकनेस तो है, लेकिन उतना प्रेशर नहीं है जितना प्राइवेट बैंक्स में है। डेली में भी हाँ है तो वीक, है तो वीक, कमज़ोर है, कमजोरी है इसमें भी सरकारी बैंक्स के जो इंडेक्स है उसमें। लेकिन प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले ये अच्छा है। अगर किसी ने बैंक्स में या बैंक्स के किसी स्टॉक में ट्रेड करना है तो वही पीएसयू बैंक का सेक्टर अच्छा है, प्राइवेट बैंक्स में ना जाएं, वो इससे ज़्यादा वीक है। तो और आगे इंडेक्स, पब्लिक सेक्टर इंडेक्स प्राइस साइडवेज है, इंडिकेटर भी साइडवेज है। वीकली में जाएं तो वीकनेस है, डेली में जाएं तो काफ़ी वीकनेस भी है, थोड़ी सपोर्ट भी है, थोड़ी सपोर्ट भी ले रहा है। सपोर्ट कहाँ ले रहा है, सपोर्ट मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ, भाव की लाइन भी वहाँ पर ही है। क्या हुआ भाई, मार्क ही नहीं हुआ, हो गया। तो ये मैंने जो ब्लू कलर की लाइन लगाई है, जहाँ पर थोड़ी सपोर्ट है पब्लिक सेक्टर इंडेक्स में, लेकिन मज़े वाली ट्रेडिंग नहीं है भाई। वो नहीं है कि बिंदास एकदम ट्रेड ले सकें, बाई साइड नहीं ले सकते हैं, मैं इसको अवॉइड करूँगा। निफ्टी फार्मा मंथली में कमजोरी दिखा रहा है, प्रेशर है, ऊपर शेडो बन रहा है ना, जो शेडो ये वाला, मैं एरो मार्क कर देता हूँ भाई। अरे भाई क्या हुआ, कहाँ मार्क हो गया तू, उठा मार्क हो गया यार, कुछ छोड़ दोबारा से करता हूँ। ये वाला जिसके ऊपर शेडो है ना, जो शेडो जो लाइन है ऊपर गया, प्रेशर बना है, ये वीकनेस की निशानी है। वीकली में तो डार्क क्लाउड कवर है भाई, डार्क क्लाउड कवर कौन सा, मैं नीचे एरो मार्क करके बताता हूँ। नीचे जे वाला जहाँ मैंने ग्रीन एरो मार्क किया, इसके ऊपर वाली जो कैंडल है
फार्मा में तो ऐसे लग रहा है भाई जी अब धड़म से जाएगा। दिल्ली में देखिए जो गैप डाउन खुला है, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसको मैं रिमूव कर दूं, फिर से सामने आता रहेगा। तो कोई और सेक्टर देखते हैं, एमएनसी, इस पर भी प्रेशर है थोड़ा, लेकिन कुछ खास नहीं है। वीकली में देखें, इसको देख लेते हैं। वीकली में वही हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। क्या दिल्ली में जाएंगे। ये मेटल सेक्टर थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर बाहर आया है, कैंडल मंथली की अच्छी बनी है, इसमें थोड़ा देख सकते हैं क्या होगा। तो वीकली में प्रेशर तो इस पर भी है, लेकिन इसमें मोमेंटम इंडिकेटर सपोर्ट पे है। तो डेली में देखें भाई क्या इसमें कुछ है। डेली में अच्छा चल रहा था, लेकिन 2 दिन में ये खेल सारा बिगाड़ दिया है। नॉर्मल रेड कैंडल आती तो कोई बात नहीं सी, जहाँ पर जो ये शूटिंग स्टार बना है और फिर इसका कंफर्मेशन इतना बड़ा, इंडेक्स में इतनी बड़ी कैंडल, इसने डरा दिया है भाई। अब मेटल को भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये मीडिया, ये तो वीकनेस है, ये तो कमज़ोर है। इसमें 100 ट्रेड आप लेना चाहें तो ले सकते हैं भाई। तो आगे आइए, निफ्टी आईटी मंथली कमजोरी है, प्राइस पैटर्न भी वीक है, ट्रेंड जो है नीचे का है। वीकली में देखें, डेली में देखें, बुरा हाल है, कमजोरी है भाई। शॉर्ट ट्रेड इसमें ले सकते हैं, लॉन्ग तो कोई दिख नहीं रहा। वर्ल्ड का मार्केट आईटी सेक्टर ठीक है, हमारा वीक है। जो ट्रंप चाचा खेल बिगाड़ रहे हैं भाई, सबका, बिजनेस का भी, मार्केट का भी। निफ्टी एफएमसीजी साइडवेज है, साइडवेज है, साइडवेज है भाई। डेली वीकली मंथली सब में साइडवेज है। निफ्टी एनर्जी डेली में वीकनेस, वीकली में डार्क लाउड कवर, लाउड मूव है, 15 घंटे है। तो आगे कोई सेक्टर देखें भाई, इंडिया कंजप्शन है, इतना प्रेशर ज़्यादा है, कुछ खास नहीं है, छोड़ ही देते हैं इसको। आगे देखें, निफ्टी कमोडिटी, कमोडिटी इंडिया की मार्केट में देखें तो प्राइस साइडवेज है, मोमेंटम इंडिकेटर साइडवेज से बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। और वीकली में साइडवेज है भाई। डेली में कमोडिटी क्या कहती है, थोड़ा वीकनेस है। कमोडिटी का मैंने बताया था, सिल्वर और गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, जिसको लॉन्ग ट्रेड बाय साइड जाना जा सकते हैं अपने हिसाब से। तो निफ्टी ऑटो, ये सेक्टर पिछली वीडियो भी मैंने पिछले वीक, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में बताया था कि भाई ये काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब इस पर भी प्रेशर आ गया है थोड़ा। चलो आगे देखते हैं वीकली में। वीकली में ये थोड़ा प्रेशर तो इस पर है, लेकिन देखेंगे बाजार खुलने पर डिसीजन लगेगा मेरा ख्याल है शायद इसका। तो डेली में भी ये देखिए, ये शूटिंग स्टार है और इसके नीचे नीचे मार्केट और नीचे जा रहा है। तो ऑटो में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है भाई, मार्केट का खेल जो है वो बिगड़ गया लगता है। निफ्टी 500, इसमें 500 जो टॉप स्टॉक हैं वो लिस्टेड हैं। अब ये तो डेली में देख के पता चल गया, ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है इसको, वीकली में या मंथली में। निफ्टी 200, इसमें जो टॉप 200 स्टॉक्स हैं वो लिस्टेड हैं, क्योंकि निफ्टी के कई इंडेक्स हैं। निफ्टी 50, उसमें 50 शेयर लिस्टेड हैं, टॉप 550 कंपनीज हैं। और निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, निफ्टी 500 है। तो ये सारे के सारे वीकनेस दिखा रहे हैं भाई। तो निफ्टी 100 का भी ये देखिए वही हाल है। ये यूएस डॉलर तो मैंने दिखा दिया था आपको। तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, कोई सेक्टर है नहीं है।
ऑटो सेक्टर में कुछ देख लेते हैं। हीरो मोटो, हीरो मोटो कॉर्प, ये भी का अच्छा स्टॉक था ऑटो सेक्टर में, इस पर भी दबाव आ गया भाई। मंथली से देखना शुरू करें। मंथली में देखो अभी भी अच्छा लग रहा है जी, अच्छा था, लेकिन वीकली में इसमें उतना दबाव नहीं आया जितना टीवीएस मोटर में दबाव आया, प्रेशर आया, क्योंकि इसने थोड़ा बाउंस बैक लिया है। तो डेली में देखें, डेली में बाउंस बैक तो लिया था, लेकिन फिर से ऊपर से प्रेशर आया, तो गुड ट्रेड इसमें है नहीं है, कंफ्यूजन है भाई। तो इसमें मारुति देख लेते हैं, क्योंकि एक ही स्टॉक सेक्टर बचा है जिसमें थोड़ी जो स्ट्रेंथ है, उसमें एक दो तीन शेयर आपको दिखा सकता हूँ। तो मंथली में देखें पहले, मंथली में गुड है, वीकली में गुड है। ये एक स्टॉक है जिस पर प्रेशर नहीं आया, ये अच्छा है, शायद इसमें ट्रेड मिलेगा। यस, ये डेली में 2-3 दिन से साइडवेज है, नीचे नहीं आया। अब मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करे तो ये ऊपर जाएगा, पक्का जाएगा। इसको आवरली में जाकर देखें, कोई ट्रेड पकड़ा जाए, हाँ तो थोड़ा ट्रेड कोई मिल सकता है। 15 मिनट में भी देखना पड़ेगा। यस, 15 मिनट के हिसाब से शायद ट्रेड जो है मिल जाए, क्योंकि कैंडल डार्क क्लाउड कवर बना है, लॉर्ड मूव से मुड़ा है, नीचे वॉल्यूम की सपोर्ट आई है। मारुति एक ऐसा स्टॉक है जिसको मंडे को 29 सितंबर को शायद कोई ट्रेड मिल जाए, बाय साइड लॉन्ग साइड। तो और कितने देखेंगे भाई, चलो देख लेते हैं, बजाज ऑटो देख लेते हैं। बजाज ऑटो देख लेते हैं भाई, इसने शो नहीं करा भी कुछ। हाँ जी रहा बजाज ऑटो, बजाज ऑटो को देखें, बजाज ऑटो को देखें भाई, बजाज ऑटो तो वीक है, वीक है भाई। मारुति अच्छा था। तो ये ऑटो सेक्टर में हमने कुछ स्टॉक आपको बताए। एक स्टॉक जो फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छा चल रहा था, LTF, उसको देख लेते हैं हम। मैंने उसमें ट्रेड लिया था, काफ़ी अच्छा चला था, वीकली में चले। फाइनेंस सेक्टर तो कमज़ोर है, लेकिन ये स्टॉक में काफ़ी स्ट्रेंथ थी, इसमें कप पैटर्न बना था, उसके हिसाब से हमने ट्रेडर बाय साइड लिया था, प्रॉफिट भी बना। वीकली में इस पर प्रेशर तो आया है, उतना नहीं आया जितना दूसरे स्टॉकों पे आया है, उतनी वॉल्यूम भी नहीं है इसमें। तो अभी जो ऊपर तो नहीं जा रहा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गिरा जी। डेली में थोड़ा प्रेशर इसमें आया है अभी। अब मंडे को जो ग्रीन कैंडल पे सपोर्ट ले जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये 20 मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, 20 दिनों की सपोर्ट है, जो मार्केट में सबसे पावरफुल इंडिकेटर है। 20 मूविंग एवरेज, 20 दिनों की मूविंग एवरेज मार्केट में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंडिकेटर है। और RSI तो थोड़ा ब्रीच किया है, तो जहाँ पर सपोर्ट इसको लेनी बनती थी, लेकिन मार्केट का और सेक्टर का इतना इम्पैक्ट आया तो ये भी नीचे आ गया। ये स्टॉक एकदम अच्छा चल रहा था, और इसी के साथ और एक चल रहा था AB कैपिटल। AB कैपिटल चल रहा था, AB कैपिटल, इसको मंथली में देखें, इस पर प्रेशर ज़्यादा है। वीकली में देखें जी, इस पर भी प्रेशर और नीचे वॉल्यूम काफ़ी है। तो LTF जितना स्ट्रांग था ये उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अब ये भी साइडवेज हो गया है। चलो फिर से देखेंगे भाई क्या होता है, कैसे होता है, फिर से बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे वो ट्रेड आएगा। तो इस हफ्ते शायद मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 दिन बीच में इंट्राडे के लिए वीडियो भी बनाऊं।
शायद मंडे को और मंगलवार को, ट्यूसडे को, सोमवार को, ट्यूसडे को 2-3 दिन कोशिश करूँगा इस हफ्ते कि 5-10 मिनट की जो छोटी छोटी वीडियो बनाऊं। अगर समय मिला तो, समय नहीं है भाई समय बहुत कम मिलता है। तो और एक कारण ये भी है कि मैं इंट्राडे कम करता हूं, तो इसलिए मैं उसको इतना ध्यान नहीं देता। मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, 5-7 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, वो ट्रेड करता हूं। तो इसलिए वीडियो भी हफ्ते में एक अच्छे से बनाता हूं उसी हिसाब से। अब मेरा जो एनालिसिस है वो इस वीडियो के साथ ही हो गया। अब इसके साथ ही मैंने देख लिया जो लॉन्ग ट्रेड था LTF में और मारुति में, वो उसको मैं अभी थोड़ा वेट करूंगा मार्केट खोलने पर, उसके बाद देखेंगे डिसीजन क्या लेना है। तो शॉर्ट ट्रेड तो काफ़ी मार्केट में है, जैसे मीडिया, रियल्टी, जे सेक्टर काफ़ी वीक है, इनमें शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चली, अब इसको स्टॉप कर दें। तो एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा भाई, चेतावनी, कि ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ ये मैं अपने एजुकेशन के लिए बनाता हूँ, एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो है। अगर आपने कोई ट्रेड लेना है तो अपने पर्सनल कंसल्टेंट से डिस्कशन ज़रूर कर लेना, अपने फाइनेंसर से सलाह कर लेना, अपना रिस्क मैनेजमेंट देख लेना, अपनी स्ट्रेटजी देख लेनी, अपना कैपिटल देख लेना, क्योंकि लॉस प्रॉफिट का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। ये मैं एजुकेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ, सीखने के लिए, खुद भी सीखता हूँ और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी सीखेंगे। तो ये सीखने के लिए है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले जो अपना सेटअप देख लेना, अपना सिस्टम देख लेना, अपनी स्ट्रेटजी और अपना रिस्क मैनेजमेंट सभी को स्टडी करके फिर कोई ट्रेड लेना। तो सभी गाइस का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।